ओके, हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। हम आज रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। और हम आज रीड करेंगे वर्स नंबर 30। लास्ट टाइम एक्चुअली हमने 30th वर्स को केवल रीड किया था, परपट नहीं रीड किया था, और हमने वो पूरा लिंक और प्रिंसिपल समझा था कि यहाँ पे यज्ञ क्या है, उनकी बात क्यों हो रही है, तो हमने वो सब समझा था। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी ओपन कर लेती हूँ। ओके, ये ओपन हो जाएगी। हम फिर से एक बारी आज 30th और 31 हम रीड करेंगे वर्स। सर्वेऽपि ते यज्ञविधो यज्ञशपिता कल्मषः यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेऽपि ते यज्ञविदो यज्ञशपिता कल्मषा यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। कोई डिसाइड करेगा इसको? माता जी मैं करूं? हाँ, श्योर माता जी। सर्वेप्या एते यज्ञविदो यज्ञशपिता कल्मष यज्ञशिष्यमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ओके, इसका ट्रांसलेशन है, all these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of results of sacrifice, they advance towards the supreme eternal atmosphere. और हिंदी में भी एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 30। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो अभी पिछले कुछ सेक्शंस में, एक्चुअली पिछले कुछ वर्सेस में, सॉरी, भगवान ने अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया है। और ये हमने लास्ट टाइम भी डिटेल में डिस्कशन किया था कि लोग जो हैं, इससे पहले वाले सेक्शन में भगवान ने कर्म के बारे में बताया था कि जो कर्मा साइकिल है कॉम्प्लेक्स है, और हमें कर्म ऐसे करने हैं कि हम कर्म के बंधन में नहीं बंधे। 16 से 24 तक हमने पूरा कर्मा साइकिल के बारे में पढ़ा था। फिर भगवान ने बताया था कि जो अभी साधक हैं, जैसे अभी हम जैसे हैं, जो अभी साधना प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, साधक हैं, वो कैसे कर्म करते हैं। फिर जो एडवांस हो जाते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे कर्म करते हैं, और कैसे उनके कर्म के जो फल हैं वो खत्म हो जाते हैं। और फिर भगवान ने वर्स नंबर 23 में, सेकेंड, हरे कृष्णा भाभी, तो भगवान ने जो इस चैप्टर के वर्स नंबर, अभी हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 30 पढ़ रहे हैं अभी, चौथे चैप्टर की। और 16 से लेकर 24 तक भगवान ने हमें कर्मा के बारे में बताया था, पूरी कर्मा साइकिल, कर्म कैसे करने चाहिए, और कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या है जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, विकर्म क्या है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, अकर्म क्या है जो हम भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। और चाहे हम कर्म करें या हम विकर्म करें, हम दोनों में फंस जाते हैं। दोनों जो कर्म है हमारे बंधन का कारण है। तो अच्छे और बुरे दोनों कर्म हैं। तो कोई बताएगा कि कैसे अच्छे और बुरे दोनों कर्म हमारे बंधन का कारण है? लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था। चलो, बुरे कर्म तो हमें बांध देते हैं, बुरे कर्म की वजह से हमें वापस से आके दोबारा से शरीर लेकर हमें वो जो भी सिंफुल रिएक्शंस हैं, हमें उनका रिजल्ट भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म कैसे हमें बांध देते हैं?
अच्छा, पुण्य कर्म भी बात देता है, क्योंकि हम लोगों का जो पुण्य करते हैं, पाप पुण्य सोच के करते हैं, तो वो नेक्स्ट जन्म में मैं अच्छा मैं लाइफ स्टाइल के लिए आता है, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं। ओके। तो एक्चुअली पुण्य कर्म कैसे बांधते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों के लिए हमें शरीर तो लेना पड़ रहा है ना। दोनों के लिए हम एक शरीर लेकर आ रहे हैं। पाप कर्म करेंगे तो भी शरीर हमें लेना पड़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो भी हमें शरीर लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा कर्म भी तो हमारे ऊपर चढ़ रहा है ना। और उस अच्छे रिजल्ट को भोगने के लिए भी नेक्स्ट बॉडी लेनी पड़ेगी। और जब बॉडी, जो ये बॉडी है, जो भी हमारा शरीर है, वो पाप और पुण्य का मिक्स है। पिछले जन्मों के हमारे अच्छे भी हैं, पिछले जन्मों के हमारे बुरे कर्म भी हैं। फिर अब भगवान जब ये कर्मों के बारे में बता रहे थे, फिर उन्होंने 23rd वर्स में बोला यज्ञ आचरता कर्मा, कि कर्म को कैसे करना है। कर्म को यज्ञ की तरह करो। बिकॉज अब ये बॉडी मिली है तो ऐसा नहीं है कि हम कर्म नहीं करेंगे, हम हर क्षण हर पल हम कर्म ही कर रहे हैं। और बिना कर्म के हम नहीं रह सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो उसमें भी तो हम कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहे हैं ना। हम चाहे घर में झाड़ू मार रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं, भगवान ने अब ये 23rd से हमें बोला कि जो भी कर्म है उसको यज्ञ की तरह करो। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञ का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल समझो। क्योंकि यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में भी सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल क्या है कि हम जो यज्ञ करते हैं, बेसिकली यज्ञ पुरुष तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोका महेश्वराम। भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ, चाहे हम देवी देवताओं के लिए भी करते हैं ना, तो अल्टीमेटली सारे यज्ञ अगर हम देखेंगे ना, वो विष्णु से ही स्टार्ट होते हैं, विष्णु मंत्र से, और उन पे ही वो खत्म होते हैं। और इनडायरेक्टली अगर देवी देवताओं या किसी के लिए भी कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली भगवान विष्णु को ही जा रहा है। क्योंकि वो भगवान जो है हर यज्ञ के क्या है, भोक्ता है। वो कह रहे हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ हर यज्ञ का। तो यहाँ पे अब कर्मों में वो कह रहे हैं कि आप यज्ञ का प्रिंसिपल लो, कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको हम भगवान से जोड़ते हुए करें। तो यज्ञ हम करते हैं, उसका हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ हम यज्ञ में आहुति डालते हैं। यज्ञ मतलब हवन होता है जनरल, अगर उसमें समझे हम, तो यज्ञ का मतलब क्या होता है, हवन हो गया। और हवन में हम आग जलाते हैं और अलग अलग यज्ञ हम करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हर यज्ञों के क्या है, वही भोगता है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम हवन भी करते हैं तो उसका प्रिंसिपल होता है कि हम कुछ अपना सेक्रीफाइस करते हैं, और जिससे हमारा हमें कुछ हायर पर्पस, कुछ हायर हमें अचीव हो, उसके लिए हम आहुति डालते हैं। अब यज्ञों के लिए हो सकता है किसी का अलग अलग, तभी भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए। क्योंकि भगवान ने बोला कि वैसे तो हर हर कर्म को यज्ञ की तरह करो। हम हम चाहे बाहर जॉगिंग करने जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में हम खाना बना रहे हैं, हम पोछा मार रहे हैं, हम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, हम हर चीज एक्चुअली भगवान के लिए कर सकते हैं, हर चीज। तो भगवान वही कह रहे हैं कि हम, कि उस पर्पस को समझो, अदरवाइज बंध जाओगे। और लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे बन जाएंगे। शॉर्ट में कोई समरी देगा कि अगर हम भगवान के लिए नहीं करते तो हम उसके अंदर बंध जाते हैं, कर्मों के रिएक्शन में। कल लास्ट टाइम हमने ये बहुत डिटेल में सारा समझा था, तो अभी उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। बस थोड़ा सा हम ओवरव्यू समझ के आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। किसी को याद है कि क्यों बन जाएंगे, ऐसा क्या होता है कि जब हम अ, भगवान के लिए करेंगे तो नहीं बंधेंगे, अपने लिए करेंगे तभी तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए करो। और अगर अपने लिए करेंगे, यानी कि अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे, अपने मन से जो भी कर रहे हैं हम उसमें फंस जाएंगे।
माता जी, क्योंकि जो हम अपने लिए करते हैं तो हम कर्म बना रहे हैं, राइट? तो वो भुगतने के लिए तो हमको आना पड़ेगा, अच्छे या बुरे। यस यस। लेकिन कृष्णा के लिए करेंगे तो फिर हम होपफुली ले जाएंगे वो हमको। तो उसके पीछे क्या है कि जो मैं अपने लिए कर रही हूँ तो फिर मैं बन जाऊंगी, ऐसा क्या है? तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब हम अपने लिए कर्म करते हैं ना, तो हमारा मोटिवेशन क्या होता है। और मैंने 4 चीजें बताई थी लास्ट टाइम कि जब हम अपने लिए कर्म करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है कि बेसिकली इंटेंशन मेरी होती है कि मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है। अपना अपने आप को मैं सेंटर में रख के कर्म करूँगी। और जब हम अपने आप को सेंटर में रख रख के कर्म करते हैं तो हम उससे अटैच हो जाते हैं। और 4 चीज़ें मैंने बताई थी कि कर्मों में क्या होता है, कर्मों में हमारी जो डिज़ायर्स है, कर्मों में कामना, विचारों में अहंकार, रिश्तों में ममता और हमारी ये सारा क्या है, हमें अटैचमेंट्स की ओर बाँध रही है। क्योंकि जब मैं अपने आप को सेंटर में रखे हुए बिकॉज़ मेरे को उससे सैटिस्फैक्शन चाहिए, मेरी इंद्रियों को उसमें सैटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो मुझे बाँध देगा क्योंकि मैं अपने लोअर नेचर से एक्ट करूँगी, अपने हायर सेल्फ से नहीं। लोअर नेचर क्या होते हैं, जो हमारे अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो मैं इससे एक्ट करती हूँ क्योंकि मेरा इंटेंशन होती है कि मेरे को प्लेज़र मिले और दूसरे को उसके लिए मैं एक्सप्लॉइट भी करूँगी और मैनिपुलेट भी हम लोगों को करते हैं क्योंकि मेरे को अपने लिए वो चाहिए। तो इससे क्या होता है, मेरे को अपने लिए प्लेज़र चाहिए, तो इससे क्या होता है, हमारी अविद्या बढ़ती है, जो मैंने ये दिखाया था। अविद्या यानी इग्नोरेंस। क्योंकि जितना हम ये विचारधारा से कर्म करेंगे ना कि मैं कर रही हूँ, जैसे बॉडी बिल्डर है कोई, मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, बॉडी बिल्डर है तो उसको ये लग रहा है कि मैं ही बेस्ट बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो फिर हम वो अलग साइकिल में चले जाते हैं और फिर उसमें सेल्फिशनेस आ जाती है और फिर हम अटैच हो जाते हैं और अटैच होते तो फिर हमारी क्या है, वो फिर ये राग द्वेष, पहले तो सबसे पहले अटैचमेंट आती है कि और उसके बाद कि मेरी ईगो कि हाँ वो ये मेरे को रीइंफोर्स करा ना कि हाँ मैं ये शरीर हूँ। हमें क्या भगवत गीता बता रही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन जितना हम ऐसी सिचुएशंस में रहेंगे जो हम अपनी इग्नोरेंस से एक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा ये मेरी जो फॉल्स ईगो है, वो मेरी कंडीशनिंग है, वो और स्ट्रांग होती जाएगी। और हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे आके कि ये जो हमारी कंडीशनिंग है ना, इसको हमें धीरे-धीरे डिसॉल्व करना है। क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। कि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के ही दास हैं। ये हमारा जितनी भी हमारी उपाधि है, सबके अंदर जो ये मेरी फाउंडेशन है, नींव मेरी जो है, वो ये है कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की ही दास हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं किसी और चीज़ से एक्ट करती हूँ, तो वो मेरी फ़ॉल्स ईगो यानी कि मेरा मेरा रियल ईगो है कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ। अगर हम ये समझ भी पाते हैं ना, वो कह रहे हैं ज्ञान लो, ज्ञान लेने का पर्पस यही है। 1 सेकंड। हुँ। हरे कृष्णा खुशी। तो ज्ञान लेने का पर्पस यही है कि हमें ये चीज़ समझनी है और धीरे-धीरे समझ के जैसे हम भक्ति में हम लगते हैं, तो हमारी जो फ़ॉल्स ईगो है धीरे-धीरे वो लूज़ होती है। अदरवाइज़ हम इसी से एक्ट करते हैं तो लाइफ़ में जितने भी सिचुएशन अभी हम सिचुएशंस में हैं ना, ये हमारी फ़ॉल्स ईगो, फ़ॉल्स कंडीशनिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। और जितना हमारी ये कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, उतना हम राग और द्वेष में रहेंगे, उतनी हमारी अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होगी। और द्वेष, कोई चीज़ मुझे प्लेज़र नहीं दे रही है तो मुझे उससे द्वेष, हेट्रेड, मुझे उससे नफ़रत वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अभिनिवेश। फिर जो मेरी अटैचमेंट के कारण मेरे पास चीज़ें हैं, मुझे डर लगने लग जाता है, भय कि ये चीज़ें चली जाएँगी और ये सारा क्या है? हमारी अविद्या। इसकी जो पेड़ की जड़ है वो क्या है? अविद्या है। और जब हम
अपने लिए एक्ट करेंगे तो फिर हम इन्हीं चीज़ों में जाते हैं, इन्हीं साइकिल में जाते हैं। फिर हम दूसरों के साथ हम जब डील करते हैं ना, तो हमारे मन में फिर कड़वाहट आ जाती है, गिल्ट आ जाता है, वो गुस्सा, शेम, रिजेक्शन कई बार होता है, क्योंकि लोग भी सारे ही ऐसी फ़ॉल्स कंडीशनिंग से एक्ट कर रहे हैं, हम भी, वो भी। तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फिर हम भी उनको हम सोचते हैं कि वो हमारी ज़रूरतें पूरी करें, वो सोचते हैं हम उनकी ज़रूरतें पूरी करें। हम उनको देखने लग जाते हैं कि वो हमारी नीड पूरी करने की मशीन है। तो इसलिए फिर हम वो एक अलग ही वो हम अपने ऊपर एक बैगेज लेके चलने लग जाते हैं और सारे जो कर्म कर रहे हैं उसमें फर्स्ट तो जो कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, 2 कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है कि जो भी मैं चीज़ कर रही हूँ ना, जो भी मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, उससे क्या है वो सारे कर्मों की छाप मेरे अंतःकरण यानी कि एक तरह से मेरे मन में वो उसकी सारी छाप रह रही है। तो जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, जैसे अगर कोई चोरी करता है और मान लो पकड़ा नहीं गया, तो वो एक छाप उसके मन में बैठ गई, उसने चोरी करी और उसके साथ उसका वो इमोशन भी स्टोर हो जाता है कि मैंने चोरी करी, देखो कितना मज़ा आया, मेरे को चीज़ भी मिल गई और मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तो वो एक इम्प्रेशन स्टोर हो गया और नेक्स्ट टाइम वही हमारे जो ये छाप होती है ना, हमारे इम्प्रेशंस है ना, वो हमारी क्या होता है धीरे-धीरे हमारी आदतें बनने लग जाते हैं। वही आदतें हमारी फिर हमें बार-बार वो फ़ोर्स करेंगे कि वापस से चोरी करो, क्योंकि चोरी किया था मज़ा आया, आइसक्रीम खाई थी ना बड़ा मज़ा आया था। और फिर बार-बार वो वैसी मेरी आदत बन गई, मेरी छाप इम्प्रेशंस वैसे हो गए हैं, मेरी टेंडेंसीज़ जिनको मैं अपनी प्रवृत्तियाँ कहती हूँ, वो बन जाती है तो हम फिर बाय डिफ़ॉल्ट हम बार-बार वही चीज़ें करते हैं। और फिर वही हमारे एक्शंस वैसे हो जाते हैं, हमारी मेंटालिटी, हमारी थिंकिंग वैसे हो रही है। तो जो भी हम इस संसार में चीज़ें कर रहे हैं, वो हमारे इंप्रेशंस बन रहे हैं। फिर इनकी वजह से हम बार-बार वही चीज़ें करते हैं, तो फिर हम बार-बार कभी पाप करते हैं, कभी पुण्य करते हैं और जब भी पाप और पुण्य करेंगे, तो दोनों केस में हमें शरीर लेके आना पड़ेगा। किसी की मदद भी कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पुण्य तो करने हैं, फिर हमने क्या समझा था? भगवान को ऑफ़र करते हुए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये 23rd वर्स में गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसा यज्ञ आचरता कर्म कि अपने हर कर्म को कैसे करो यज्ञ की तरह करो क्योंकि उससे क्या होगा यज्ञ की तरह मतलब कि यज्ञ यज्ञ की तरह मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए उससे क्या होगा कि जो हमारे इंप्रेशंस होंगे ना वो हमारे मटेरियल भौतिक इंप्रेशंस नहीं होंगे वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज होंगे ये इजी नहीं है बट हमें ये प्रैक्टिस करना है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं वो हमें बांध रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ का तुम प्रिंसिपल ले लो जैसे यज्ञ में भी कुछ आहुति डालते हैं ना हम और फिर उससे क्या होता है हम कुछ हायर पर्पस के लिए हम ये स्लाइड को क्या हुआ तो यज्ञ में भी जैसे हम आहुति डाल रहे हैं तो भगवान यही कह आहुति डालते हैं कुछ कोई फिर इसलिए भगवान ने बताया कि अलग-अलग लेवल पे जो लोग हैं वो अलग-अलग यज्ञ करते हैं क्योंकि हर कोई एक लेवल पे नहीं है अब हम तो इजीली समझ पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान हैं उनके उनके लिए ही सारे यज्ञ होते हैं हर चीज़ उनके लिए करनी है तो लेकिन अब हर एक का लेवल अध्यात्मवादी होंगे जिनका लेवल सेम नहीं होगा और हर एक को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं, परम ब्रह्मन है और हर एक का अपना डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। जैसे जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स के स्टूडेंट्स का भी अलग-अलग लेवल है। कोई फर्स्ट ग्रेड का मैथ्स का स्टूडेंट हो सकता है, कोई 12th ग्रेड का मैथ्स का स्टूडेंट हो सकता है, कोई पीएचडी कर रहा हो, कोई मास्टर्स कर रहा हो मैथ्स में। तो मैथ्स के स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता कि हर एक का लेवल सेम है। तो हर एक की जैसी चेतना है जित लेवल है और वैसा ही उतने ही लेवल का वो मैथ समझ पा रहा है और कर पा रहा है। तो ऐसे ही सेम होता है। अध्यात्म जब हम ये स्पिरिचुअली भी जो अलग-अलग सबका लेवल है, सबका लेवल सेम नहीं है क्योंकि सबकी अलग-अलग पास्ट कंडीशनिंग है। सबने अलग-अलग अपने कर्मा की अलग-अलग संस्कार हैं और अलग-अलग जन्मों में जो उन्होंने किया है तो वैसे हर अध्यात्मवादी भी हैं, उनका अलग लेवल है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप कैसे अलग-अलग जो अध्यात्मवादी हैं, वो अलग-अलग यज्ञ करते हैं। कुछ फिर भगवान ने बताया था कि कर्म योगी
ज्ञान योगी और अष्टांग योगी, ये और कर्म योगी के लिए क्या कर रहे हैं, वो कर्म योगी भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और सकाम कर्म कर रहे हैं और उनको फिर उनका फल मिल रहा है। ज्ञान योगी के लिए क्या है, उनको ब्रह्म ज्योति में जाना है। उनके लिए हायर पर्पस क्या है, ब्रह्म ज्योति जो भगवान के ही शरीर का तेज है। और फिर योग यज्ञ, फिर अष्टांग योगी, फिर वो उनके 8 प्रकार से वो करते हैं, 8 लिम्स होते हैं ना अष्टांग योगा के। फिर हमने पढ़ा था कि वो कुछ कुछ योगी जो हैं वो ब्रेथ कंट्रोल करते हैं और पूरक रेचक इस तरह से वो यज्ञ कर रहे हैं। गृहस्थ यज्ञ कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करके। ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मचारी यज्ञ कर रहे हैं अपनी श्रवण इंद्रिया, सुनने की इंद्रियों को वो आहुति किस में डाल रहे हैं, मेंटल कंट्रोल में। तो भगवान ने फिर ये अलग अलग यज्ञ बताए। द्रव यज्ञ कि कुछ जो है वो अपने द्रव यानी कि हमारी वेल्थ हो गई, वेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं हायर पर्पस के लिए। और कुछ अलग अलग प्रकार से इसलिए भगवान ने यहाँ पे यज्ञ बताए हैं। और कि हर एक का लेवल ये नहीं है, हर कोई नहीं समझ पाएगा, उस हर एक के लिए इजी नहीं है कि कृष्ण भक्ति करनी है। भगवान ही यज्ञों के भोक्ता हैं, भगवान ही यज्ञों के इंजॉयर हैं। तो यही वर्ष में आता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम। भगवान इस वर्ष में कह रहे हैं कि मैं ही सबका वेल विशर हूँ और मैं ही प्रोपराइटर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ। तो बिकॉज हम भी अपने अपने लेवल पे हम भी अपनी लाइफ में हम भी हम लोग क्या है, मिनी कंट्रोलर्स हैं। भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर अनादिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम, कि भगवान कृष्ण क्या है, परम कंट्रोलर। और हम लोग क्या हैं, हम लोग मिनी कंट्रोलर्स हैं अपने आप में। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में सिचुएशंस में हम लोग भी कंट्रोलर बन जाते हैं एट टाइम्स। तो इसलिए हम लोग मिनी ईश्वर हैं। ईश्वर कौन होता है, जो कंट्रोल करता है, भगवान परम ईश्वर है। हम लोग भी अपनी लाइफ में ऐसे एक्ट करते हैं, हम चीज़ों को सिचुएशंस को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पर भगवान कह रहे हैं सॉरी, एक ही कंट्रोलर है यहाँ पे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, तो खाली एक बात, तो बेसिकली हम लोग क्यों अटकते हैं, क्योंकि हम हमारे फॉल्स ईगो से एक्ट करते हैं। यस माता जी। और 1858 में भगवान बोलते हैं कि फॉल्स ईगो क्या है, आई और माइंड, जो हमने लास्ट वाला ये पढ़ा था। और 1858 वर्स है, आई थिंक, यस। तो वो वर्स आता है, उसके अंदर भगवान बोलते हैं कि 2 चॉइसेस हैं हम लोगों के पास। आई थिंक इस स्लाइड में भी होना चाहिए, चलो अब नहीं है तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। 58 वर्स है। और हाँ, उसमें भगवान बोलते हैं कि मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यसि। तो बेसिकली इसके अंदर भगवान बोलते हैं मत चित्त सर्व दुर्गानी। भगवान इसका ट्रांसलेशन में बता देती हूँ क्या है, कि भगवान कह रहे हैं इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टैकल्स ऑफ कंडीशन लाइफ बाय माय ग्रेस। If, however, you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing me, you will be lost. या तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपने ही फॉल्स ईगो से एक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, नॉट हियरिंग मी। जब हम अपनी फॉल्स ईगो में होते हैं ना, आई और माइन, कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, और जो मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है बस वही होना चाहिए। दूसरों को भी हम वैसे ही कंट्रोल करते हैं। हम अपनी लाइफ में अगर रियलाइज करें ना, तो पूरे टाइम आई और माई से ही एक्ट कर रहे होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जब जब मोटिवेशन हमारे कुछ भी कर्म करने का, मैं सेंटर में हूँ ना, कि अगर मेरे को सेवा चाहिए मंदिर में, तो उसके अंदर भी मेरा मोटिवेशन है कि मैं सेंटर में हूँ, कि लोग सारे भक्त देखे, देखो मैं जाके सेवा करती हूँ, कितनी सेवा करती हूँ,
सारे मेरी तारीफ करें, या फिर ऑफिस में जा रहे हैं तो हमारा, या घर में भी हम आ रहे हैं तो हम ये सोचते हैं देखो मेरी वजह से मैं कमा के दे रहा हूँ तो इनको घर वालों को या दोस्तों को रिश्तेदारों को मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमारा आई और माइंड से जब हम एक्ट करेंगे ना, तो भगवान कह रहे हैं कि तो यू विल बी लॉस्ट। और हम अपनी लाइफ में देखेंगे कितनी ऐसी सिचुएशंस हो हमारी सबकी लाइफ में आई होगी, जब हमने बिल्कुल हेल्पलेस फील किया होगा, ऐसा लगा होगा हमें कि सचमुच में हम कहीं लॉस्ट है, तो कोई कुछ हमें नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है। तो वो सिचुएशंस है जब हमने अपनी फॉल्स ईगो से एक्ट किया है। फिर भगवान बोलते हैं कि अगर तुम, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, कि हम जो भी समझ रहे हैं, हम यही समझ रहे हैं कि जो भी कर्म करने हैं भगवान कॉन्शियस होके कि कृष्ण है, यही परम भगवान है, इन्हीं को समर्पित करते हुए, जब हमारी जो कर्म करने के पीछे हमारी मोटिवेशन, हमारी फॉल्स ईगो नहीं होती, भगवान को सेंटर में रखते हैं, तभी तो कह रहे हैं ना भगवान को सेंटर में रखो और करो। तो भगवान कह रहे हैं यू विल पास ऑल ओवर द ऑब्स्टैकल्स। जितने भी इस मटेरियल लाइफ के ऑब्स्टैकल्स हैं, अभी हम सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रगल्स हैं। प्रहलाद महाराज, कल ही आई थिंक हम क्लास में सुन रहे थे, प्रहलाद महाराज जो थे, उनको हिरण्यकशिपु ने कितना टॉर्चर किया था, और उनको सांपों के ऊपर डाल दिया था, वहां से बच गए। फिर हाथी के पैर के नीचे वो लाने की कोशिश करी, पहाड़ के ऊपर से फेंकने की कोशिश करी। तो ये उनकी एक्सटर्नल स्ट्रगल्स थी, और इंटरनली भी वो जो है वो ये सब चीज़ें टॉलरेट कर पाए। क्यों? क्योंकि अंदर से वो भगवान का कनेक्शन स्ट्रांग था। हमारे लिए एक्सटर्नल ऐसी सिचुएशंस नहीं होती, हमें कोई हाथी के नीचे नहीं फेंक रहा है, ना कोई पहाड़ से हमें नीचे फेंक रहा होता है, लेकिन हमारे लिए हमारी इंटरनल सिचुएशंस वो बहुत स्ट्रगल हमारे लिए हो जाती है। हमारा अपना ही ये सोच, हमारी अपने ही थिंकिंग, हमारे अपने ही कि घर में भी हम देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों पे कि उसने ऐसा कर दिया, उसने आज ऐसा बोल दिया, मेरे को उसने आके मेरे उसने पैर नहीं छुए, मंदिर में भी हम जाएंगे देखो उसने मुझे हरे कृष्णा नहीं कही। छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों की कई बार इतनी बड़ी बन जाती है, क्योंकि हमारे अंदर के वो इश्यूज है जो अंदर से हमारे ये, जो मैं कहती हूँ ना लोअर नेचर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्योंकि ये सारे फॉल्स ईगो की वजह से ही होता है। क्योंकि रियल ईगो में अगर मैं होंगी ना, तो उस दिन तो सचमुच मुझे इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या है। क्योंकि जब हम अपनी रियल ईगो में होंगे, भगवान से कनेक्शन, भगवान क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सनातन है, कंप्लीट नॉलेजेबल है, आनंदमय है। जब वो सच्चिदानंदमय है, मैं उनका अंश हूँ, तो मैं भी सच्चिदानंद हूँ। और जब ये सच्चिदानंद, बिकॉज अभी जो ये छोटा सा हम जो एक इन अभी हम कहते हैं छोटा, हम भगवान के छोटे से अंश हैं। जैसे होती है तो उसके अंदर चिंगारी निकलती है, तो वो चिंगारी जो है वो आग नहीं है, आग का छोटा सा वो है। तो वैसे ही हम छोटी छोटी चिंगारियां हैं, जब तक आग के साथ है तो तब तक तो ठीक है। जैसे ही हम जमीन पे गिरते अलग हो जाते हैं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रहता, फिर हम वहां से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि जो माया क्या है? माया केवल यही है जब हम हर चीज में कृष्ण को नहीं देख पाते, वही माया है। माया कुछ नहीं है। और जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहां पे ये सारा अंधकार है ही नहीं, वहां पे माया है ही नहीं। इसलिए हम इन वर्सेस में सीख रहे हैं कैसे भगवान कृष्ण को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाए। तो धीरे धीरे ये यज्ञ क्या है कि हम यज्ञ में हम आहुति किसकी डाल रहे हैं? अपनी अटैचमेंट्स की आहुति डाल रहे हैं। क्योंकि यज्ञ का पर्पस ही यही है, जितना हम भगवान के लिए चीजें करेंगे ना, उतनी इन मटेरियल चीजों से हमारी अटैचमेंट्स क्या होंगी? धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमारी कम होंगी। तो इसलिए अगर हम भगवान को सेंटर में रख के करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से, 1858 में भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से तुम सारे जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, हमारा अपना ये कंडीशनिंग, हमारे अपने बिलीफ सिस्टम, हमारे अपने कंसेप्शंस बने हुए हैं, ये भी सब कार्मिक है। क्यों क्यों हम अपना नेचर नहीं बदल सकते? क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे है कि हमारी सोच इतनी लिमिटेड है कि उससे बियॉन्ड हम जाके चीजें देख नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसलिए इन तीन गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में फिर हम बंद
बंध जाते हैं, वही हम चीजें करते हैं, वही लिमिटेड हमारी सोच रहती है और उससे हमारे लिए बाहर आ पाना मुश्किल होता है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को सेंटर में रखो। जब हम भगवान को सेंटर में रखेंगे तो हम इन चीजों से उठ पाएंगे। हमारी जो ये कंडीशनिंग है ना, जो कंडीशंस इतनी सारी अभी हमारे ऊपर लगी हुई हैं, वो धीरे धीरे कंडीशंस हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा। वो चैतन्य महाप्रभु की शिष्टा का अष्टकम का फर्स्ट वर्स है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि। इतने अंदर जो भी ये दावा अग्नि है बाहर, जब ये आग लगती है तो जंगल में आग लगती है ना, तो ये जानवर भाग सकते हैं और छोटे कीड़े मकोड़े वो भी काफी हद तक अपने आप को बचाने के लिए भाग लेंगे, लेकिन पेड़ नहीं भाग सकते, क्योंकि वो वहां पे क्या है, वहां पे उनकी रूट्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो वहां पे एकदम अटैच है। तो हम भी, जब ये आग लगी हुई है इस संसार में, हम भाग सकते हैं लेकिन हम भाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग के रूट्स क्या है, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए भगवान ने वो इतना वो थ्योरी ना देकर भगवान ने सिंपल बोला है कि यज्ञ आचरता कर्मो, हर कर्म को यज्ञ की तरह करो, मेरे को समर्पित करते हुए करो। प्रिंसिपल ले लो, हवन का प्रिंसिपल ले लो। और कलयुग में कौन सा हमें यज्ञ करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नाम संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, आज से 500 साल पहले आए हैं, तो यही बता रहे हैं कि कलयुग का कौन सा यज्ञ है, नाम संकीर्तन का यज्ञ करना है। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व एव गतिन अन्यथा। कि इस पद्म पुराण के इस श्लोक में, चैतन्य चरितमृत में भी आता है कि 3 बारी बोला है, हरि नाम के सिवा, हरि नाम के सिवा, हरि नाम के सिवा इस कलयुग में कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है। जब किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाए ना, क्योंकि कलयुग में हमारी उतनी बुद्धि नहीं है कि हम लोग ये सारे अलग अलग तरह के ये अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब कर पाए, हम नहीं कर सकते कलयुग में। इसलिए कलयुग में केवल नाम लेने के लिए बोला गया है। और नाम कैसे ले? अब सबको पता है, हम जब भी मिलते हैं हमेशा बात करते हैं भगवान का नाम जाप करना है। तो हम नाम कैसे लिए, भगवान से वो प्रेम कैसे हो? क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत हमें भगवान पे श्रद्धा नहीं होगी तो नाम कैसे लेंगे? तो वो श्रद्धा, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और जब हम एसोसिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट है डिवोटी एसोसिएशन, जब हम आपस में आके मिलते हैं, भक्तों से संग करते हैं, तो जब तक हम भक्तों से संग नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है, नाम लेना भी मुश्किल है। अकेले घर बैठ के करना होता तो प्रभुपाद बोल देते हैं, बैठो घर में और भजनानंदी बन जाओ। भजनानंदी कौन होते हैं? जो केवल पूरे दिन भजन कर सकते हैं। हम लोग वैसा नहीं कर सकते। हम लोग पूरे दिन बैठ के, हम लोग पूरे दिन क्या, कई बार हम देखते हैं कि हमारी अपनी जितनी भी हम निर्धारित मालाएं करें, 1 माला, 2 माला, 10 माला, 20 माला, 30 माला, जितनी भी हम मालाएं कर रहे हैं, वो मालाएं भी हमारे लिए कितनी स्ट्रगल बन जाती हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है ना, मन जो है ना नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर भी कहते हैं कि नाम लेते रहो, और जब नाम के साथ साथ हमें ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, भगवत गीता, भागवतम पढ़ना, सुनना, चैतन्य चरितमृत, उससे क्या हो रहा है, हमें भगवान के प्रति वो श्रद्धा हमारी बढ़ रही है, हमारा फेथ स्ट्रांग हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा भगवान पे विश्वास, फेथ जब स्ट्रांग होता जाएगा, उससे हम भगवान का नाम जाप ले पाएंगे। तो नाम को लेने के लिए हम, भगवत गीता भगवान की वाणी है, श्रीमद् भागवतम, जहाँ पे भगवत गीता खत्म होती है वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होती है। भगवत गीता में मेन भगवान ने बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और दूसरा ये बोला, मन मना मत भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, फिर मेरी शरण में आ जाओ। अब कैसे शरण में आए, वो भागवतम में समझ आता है हमें। भागवतम इतना रसमय है, इतना रस है उसके अंदर, क्योंकि भागवतम और श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, भागवतम भी पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कुछ भी हम कर रहे हैं ना, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमें अपनी मटेरियल चीजों में लगता है, लेकिन अभी हम भगवान कृष्ण का एसोसिएशन करें, हम शिला प्रभुपाद का एसोसिएशन करें, क्योंकि उनके द्वारा दी गई ये कमेंट्री पढ़ रहे हैं, भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन हम करें, भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं,
हम भगवान के साथ, हम भगवान के जो पार्षद हैं उनके साथ हम एसोसिएशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शिला प्रभुपाद का ये पर्पट देख लेते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे जब यज्ञ बता दिए हैं भगवान ने, तो अब वो बोल रहे हैं इन सब यज्ञ, भगवान कह रहे हैं कि जो इन सब यज्ञों का अर्थ जान जाएगा ना, वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ता जाता है। यज्ञों का अर्थ जानने का मतलब है कि पर्पस क्या है। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं वेदेश वेदेर अहमेव, क्या था, वेदेश वेदेर, जो सॉरी श्लोक भूल गए, पर उसका पर्पस ये है, भगवान बोलते हैं कि सारे यज्ञों, शास्त्रों, वेदों को पढ़ने का पर्पस केवल मुझे जानना है। भगवान कृष्ण साफ बोल रहे हैं केवल मुझे जानना है। तो अब यहाँ पे हम प्रभुपाद का पर्पट पढ़ते हैं और उससे समझते हैं। छोटा सा पर्पट है। अभी तक जो डिस्कशन किया उसके अंदर कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ डिस्कशन, किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ मुझे करेक्ट करना हो। ओके, तो फिर हम पर्पट पढ़ लेते हैं। किसी का कुछ भी हो अगर क्वेश्चन, डिस्कशन, तो वो अनम्यूट करके कभी भी पूछ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। द्रव्य यज्ञ क्या है कि जो हम अपनी वेल्थ से करते हैं, अपना क्योंकि मैंने बताया ना हर कोई अलग अलग लेवल पे, उनके लिए उनका हायर पर्पस इनडायरेक्टली, उनके लिए डायरेक्टली उनको नहीं पता कि कृष्ण ही हायर पर्पस है। तो उनके लिए किसी के लिए हायर पर्पस है, कोई दान धर्म वगैरह करते हैं, वो ऐसे इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं। स्वाध्याय, कई वेदों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। योग यज्ञ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों की उपयुक्त व्याख्या से ये देखा जा सकता है कि इन सब का उद्देश्य एक ही है, वह है इंद्रियों का निग्रह, मतलब कि सेंसेस को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द सेंसेस। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल से उठ पाना संभव नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द रूट कॉज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, therefore unless and until, okay, तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंद्र तृप्ति है एक्चुअली में रूट कॉज। तो अभी हमने वही हम डिस्कस कर रहे थे, इंद्र तृप्ति क्या है कि अपने आप को, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना। तो जब हम इन चीजों में लगे रहेंगे तो फिर हम अपनी क्या करते हैं, फॉल्स ईगो से एक्ट करते हैं, मैं और मेरा, बस मेरे को इससे इसके आगे मुझे नई चीजें नजर आती है, हर चीज मैं और मेरा। अगर जो मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे बच्चे हैं, अगर वो भी कुछ करे तो इसलिए करे क्योंकि मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और मेरे घर वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मैं और मेरा, यही जो है मेन रहता है। और जब मैं और मेरा रहेगा तो इसका मतलब फिर अपनी ही इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के पीछे हम रहेंगे। और हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग भी ऐसी है कि जब हम क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए है, प्लेजर चाहिए। अल्टीमेटली कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं, घर में भी कुछ कर रहे हैं, तो उसका पर्पस यही है कि मुझे हैप्पीनेस मिले। ऑफिस जा रहे हैं, ऑब्वियसली डायरेक्टली ऑफिस जाके कोई खुशी नहीं मिलती, बट ऑफिस जाके अपना काम करके, बिजनेस करके हमें पैसे मिलते हैं, तो पैसे से खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली हम देखें ना, हमारा हर चीज करने के पीछे है, पर्पस होता है कि मुझे प्लेजर चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए है। और फिर डीप रूटेड कंडीशनिंग है मेरी कि जब जब तक मैं, क्योंकि मैंने पिछले जन्मों से यही किया है मेरे लिए। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरे लिए मेरा शेल्टर क्या होता है कि मेरे को लगता है कि शायद टीवी देख के हैप्पीनेस मिल जाएगी, पार्टी करके हैप्पीनेस मिल जाएगी, बाहर जाके किसी की निंदा करके, क्योंकि अभी तक पिछले जन्मों में यही सारी चीजें करी हैं।
तो इसलिए इस जन्म में भी कुछ नई चीज नहीं कर रहे हैं, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसी आदतें बनी हुई है ना, शरीर मिल गया, वही सेम नेचर कैरी कर रहे हैं, वही आदतें हैं और वही सेम चीजें कर रहे हैं। तो इस बार इस जन्म में हमें इन चीजों से, अब हम समझ रहे हैं ना, तो इन चीजों से हमें अलग करनी है चीजें। तो प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि जब तक हम, हिंदी में पढ़ा था ना, जब तक हम इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक जब तक यही चीजें करते रहेंगे, क्योंकि हमारे माइंड को ना वही वही संस्कार है, क्योंकि जब मुझे प्लेजर चाहिए होता है, मेरी बाय डिफॉल्ट कंडीशनिंग है कि प्लेजर कैसे मिलेगा, कि टीवी देखने में, और जो भी हम चीजें करते हैं, कईयों को खाने में मिलता है, कईयों को गुस्सा आ रहा हो तो उनको अपना मन में ये सोचने में कि देखो उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, विक्टिम मेंटालिटी में जाके प्लेजर मिलता है। तो अपने अपना वो बाय डिफॉल्ट कंडीशनिंग हो रखी है, हमें उससे प्लेजर मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वैसे ही संस्कार है, वैसे ही कंडीशनिंग है, यही तो हमारी कार्मिक वो है ना, कि यही तो हमें कर्मा में बांध रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए अब हमें समझना है कि जो ये कर रहे हैं, और प्लेजर भी अगर हम मान लो कि चलो टीवी देखने में मजा आता है, तो हम देखेंगे कि जो हम प्लेजर भी हमें मिलते हैं बड़े टेम्परेरी होते हैं, कि हमने पार्टी में गए, खाया, खा लिए, शुरू में खा रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा, फिर उसके बाद वही खाते, वही चीज हमें बाद में दुख बनने लगता है, तो ज्यादा खा लिया फिर पेट में पेट दर्द हो जाएगा, लूज मोशंस हो सकते हैं, हमारा मोटापा बढ़ सकता है, अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। वही सेम चीज जो हमें प्लेजर दे रही ना, वही हमें दुख देने लग जाती है। और टीवी देख लिया 2 घंटे 4 घंटे, कितना कोई, आई डोंट नो, पता नहीं कितना कोई कंटिन्यूअसली देख सकता है। टीवी देखते देखते भी एक लेवल पे आपको लगेगा बस बहुत हो गया, उठा के इसे फेंक दो। नहीं कर सकते हम ये चीजें, क्योंकि हमारी बाय डिफॉल्ट कंडीशनिंग है, हमारे संस्कार ऐसे, हमें लगता है ये। और हम इन्हीं संस्कारों की वजह से ना बार बार इन, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्लेजर मिला होगा, जब पहली बार वो रसगुल्ला गुलाब जामुन खाया होगा, थोड़ा सा प्लेजर मिला, तो वो मन में वो संस्कार बन चुका है कि हाँ, गुलाब जामुन खाने से ही खुशी मिलती है। कई लोग जो होते हैं स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो वो जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो माइंड में वो केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो कंडीशनिंग वैसे हो चुकी है कि अब इसी में ही, जब जब परेशान होते हैं तो वो खाना शुरू कर देते हैं। और कईयों को फर्क नहीं पड़ता खाने से, कि ये कई इजीली खाना कंट्रोल कर सकते हैं, और कई खाने खाने के बिना उनको चलता नहीं है, वो परेशान हो तो खाएंगे, परेशान हो तो टीवी देख लेंगे। तो वो हमारे बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेस क्या है, सेट होते हैं, तो हमारे नेचर की वजह से। बट हम अगर देखें, कंटेम्पलेट करें ना, तो नहीं मिल रहा, टीवी भी वो प्लेजर नहीं दे पाता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम थोड़ी खत्म कर रहा है, थोड़ी देर के लिए जैसे सुन कर देगा, थोड़ी देर के लिए हम माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा, बट जैसे ही टीवी देखा सिर दर्द हो गया, फिर अल्टीमेटली फिर हम उसी सिचुएशन में लैंड कर जाएंगे। तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि संस्कार ऐसे है ना, तो हम यही चीज़ें हम करते हैं, हमें लगता है इसी में ही प्लेजर मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम मिला था, तो हमें बार बार वो होप, फॉल्स होप्स रहती है कि अब ये, कि अब किसी की बुराई कर दी, बुराई करने में थोड़ा सा सुख मिल जाता है, क्योंकि वो पिछली बार बुराई करी थी ना, तो अच्छा लगा था। तो वही सब चीज़ है कि वो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं चला, गुस्सा, और वो पता नहीं हमारी ये बने हुए हैं, ये हमारी कंडीशनिंग है, इसकी वजह से हम इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं हमें इसको समझना है कि अगर हम इसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे ना, तो हम उठ नहीं पाएंगे। तो अब इसलिए कह रहे हैं कि जो भी यज्ञ कर रहे हैं, उसके उसका बेसिकली पर्पस क्या है, सेंसेस को कंट्रोल करना, क्योंकि मटेरियली भी अगर कुछ चाहिए, तो हमें अपनी सेंसेस कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर किसी को आईएएस, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, किसी का गोल आईएएस है, तो वो जाके पूरे दिन टीवी नहीं देखेगा, वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपने टाइम का सेक्रीफाइस कर रहा है, पढ़ाई में अपना ध्यान लगा रहा है, वो अपनी पार्टीज को सेक्रीफाइस कर रहा है, खेलने को सेक्रीफाइस कर रहा है, कितनी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो यही सेक्रीफाइस हमें बस भगवान के लिए करने हैं, जो हम मटेरियली कर रहे हैं, वो हमें केवल भगवान के लिए करने हैं। हम जब मटेरियल कुछ गोल होता है, तो इसलिए हमें अपना गोल समझना है, गोल क्या है, भगवान श्री कृष्ण। तो उसके हिसाब से हमें अपने जो स्वधर्म है, हमें अपने ऐसे करने हैं, जो भी हमारी स्वधर्म, यानी कि भागवतम का जो एक श्लोक था कि
कि स्वधर्म यानी कि हमारी जो अपनी ड्यूटीज है हमें ऐसे करने हैं कि हमारी जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो किल ना हो। हमारा हर कर्म या तो हमें भगवान की तरफ लेके जाएगा या फिर हमें इस भौतिक संसार में बांध देगा। और फिर हम वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पाप पुण्य उसी में ही घूमते रहेंगे। इसलिए भगवान को समर्पित करते हुए करो और ये समझो। तो हमें यहाँ से ऊपर उठना है, सेंसेस को कंट्रोल करना है। ये सारे यज्ञ करने का पर्पस क्या होगा? हम जब अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। जो अभी हम इंद्रिय तृप्ति की वजह से पाप कर रहे हैं, पाप पुण्य में फंस रहे हैं। पाप का मतलब केवल पाप नहीं होता, पाप का मतलब पाप और पुण्य दोनों होते हैं। तो पाप और पुण्य जो हम दोनों कर रहे हैं जिसकी वजह से फिर शरीर हमारे लिए, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ना, हमारा शरीर तैयार है, आगे तैयार हो रहा है। तो अब हम चॉइस ले सकते हैं। हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारी स्वतंत्र इच्छा, लास्ट टाइम फ्री विल की भी बात करी थी, हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस है, लिमिटेड हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। तो हम उसका एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। स्वतंत्र इच्छा को यूज करके हम मंदिर भी जा सकते हैं, हम डिस्को पब भी जा सकते हैं। तो हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा को यूटिलाइज करना है। तो कितना मिनट रह गए हैं? 12 मिनट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब हम इस इंद्रिय तृप्ति से जब हम समझेंगे ना, तब हम ऊपर उठ पाएंगे, तब हम भगवान को हर कर्म समर्पित कर पाएंगे। और सच्चिदानंद के तो वो कह रहे हैं there is no chance of being elevated to eternal platform of full knowledge, full bliss और full life। तो अभी हमारी जो हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है ना, वो गलत है, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कोई कोई अभी बता सकता है कि किसी ने कुछ ऐसा किया हो और उसको लगा बस अब मुझे वो पूर्ण सुख मिल गया हो, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। क्योंकि हमें थोड़ी बहुत हैप्पीनेस मिलती है, मैं मानती हूँ मिलती है हैप्पीनेस, तभी तो हम बार बार उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं ना। बट वो टेम्परेरी होती है और वो ज़्यादा देर तक नहीं, हमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ज़्यादा देर तक हमें वो सुख नहीं दे पाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें ये समझ के हमें ऊपर उठना होगा। हमें, और महाभारत में आई थिंक कोई श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ मिली है ना, तो हमें अपनी तपस्या तपस्या यानी कि अभी आजकल हमारी इंद्रियों को ही थोड़ा सा डिसिप्लिन करना, यही हमारे लिए तपस्या है। ह्यूमन लाइफ इसीलिए मिली है कि हम तपस्या कर सके। जब हम मेटीरियली चीज़ों के लिए तपस्या करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईआईटी में जाने के लिए, तो हम स्पिरिचुअली भी हमें तपस्या करनी पड़ेगी। ये भगवान की जो भक्ति है वो चीप नहीं है। ऐसा नहीं कि बस पहले ये मटेरियल करना है, हमें बैलेंस करना है अपना मटेरियल और स्पिरिचुअल। समझना है, ऐसे चीजें करनी है कि हर कर्म से हम बंधे नहीं। अब हम हर कर्म से, अपने कर्म करते हुए हमारा हर कर्म भक्ति बन जाता है जब हम भगवान को समर्पित करेंगे। फिर आगे बोल रहे हैं कि जब हम सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे ना, तब हम एक्चुअली सच्चिदानंद के धरातल पर उठ पाएंगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज इन्हीं साइकिल में फंसे रहेंगे। जो मैंने फॉरगिवनेस की क्लास ली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे अंदर वो कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, वो हमारे वो गिल्ट, वो सब चीजें हम इसी में ही जूझते रहेंगे। और जब तक हम पूरे तरह से शुद्ध नहीं होते ना इन चीजों से, तब तक हम अपने कर्मा के लेसन नहीं सीख पाते। और कर्मा जो आ रहे हैं, हमें हमें लेसन्स देने आ रहे हैं, हमारी फॉल्स ईगो को स्मैश करने आ रहे हैं, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठाने आ रहे हैं। जिसकी लाइफ में जो सिचुएशन है ना, बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में है हम सब। क्योंकि हमारे लिए वही, हमारे लिए हमारी लर्निंग्स है भगवान के द्वारा। और उन्हीं में ही हमें स्ट्रगल करते, उन्हीं से ही हमें डील करते हुए, सॉरी स्ट्रगल नहीं, डील करते हुए हम ऊपर उठ पा रहे हैं। हम सबके लिए परफेक्ट सिचुएशंस दी हैं भगवान ने। क्योंकि भगवान के कर्मों में कोई फ्लॉज नहीं होते। हमारे कर्म, हम जो कर रहे हैं उनमें दोष होते हैं, लेकिन भगवान के किसी कर्म में कोई दोष नहीं। भगवान के कर्म नहीं होते, भगवान की इसलिए लीलाएं बोला जाता है। हमारे कर्म होते हैं, भगवान की लीलाएं। भगवान अगर आके चोरी भी कर रहे हैं ना, तो वो भी भक्त उस चोरी की लीला से भी आनंद लेते हैं। वो कर्म नहीं है, वो भी आनंद, ताकि हमारे लिए आके वो कर रहे हैं कि हम उनके प्रति अट्रैक्ट हो और हम भगवान से हम प्रेम करें और इन चीजों में फंसे हुए हम ऊपर उठ सके। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। क्लेंस्ड, पाप कर्मों से
खत्म हुआ जा बचा जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जो जिस लेवल पे है एटलीस्ट अपने अपने लेवल पे हम अपना जो भी हम कर रहे हैं वो यज्ञ हम करते रहे। और जो भक्त हैं फिर वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हरे नाम करते हैं। और वो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 9:27 में, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, कि जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तपस्या कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं जो भी कर रहे हो ना मेरे लिए करो। तो उससे क्या होगा, हम सारे संसार के पाप कर्मों से भक्त बच जाते हैं। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य ना केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म से के साथ तादात्म्य के द्वारा भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिकॉज़ जब हम ये जो भी अपने लेवल पे अध्यात्मवादी है, जो भी ये यज्ञ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि टाइम 7 मिनट्स, क्योंकि ये सारे जो हैं वैलिड हमारे शास्त्रों में है। और हमें वेद हमें बताते हैं 4 चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वेद हमें बताते हैं अगर धर्म से चलोगे ना तो तुम्हें अर्थ मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा सब मिलेगा। और उससे क्या होगा कि तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम धर्म से चलेंगे ना, क्योंकि हम देखा जाए तो मटेरियली भी हम लोग इस लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी हम लोग जो है, छोटी-छोटी खुशियों के लिए भी हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप धर्म से ही चलोगे, अगर आप भक्ति से प्रभुपाद तो बोल रहे हैं कि जब हम इस धरातल से ऊपर उठते हैं, हम पाप कर्मों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो अपने आप हमारी लाइफ में वो हैप्पीनेस आ जाएगी, क्योंकि हमारे पाप कर्म खत्म होंगे तो ऑब्वियसली धीरे-धीरे जीवन भी हमारा शांतिमय होगा। और फिर डिपेंडिंग ऑन कि किसकी कितना भी लेवल है, या तो वो भगवान के जो एटर्नल किंगडम, भगवान के जो धाम है, वैकुंठ में, गोलोक धाम, इस मटेरियल संसार के बियॉन्ड जो है, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ। इस मटेरियल संसार के बियॉन्ड भी भगवान का धाम है, जहाँ पे कोई मिज़री नहीं है, जहाँ पे किसी प्रकार का दुःख कष्ट नहीं है, या तो वहाँ चले जाएँगे और जब वहाँ जाएँगे, वहाँ से कभी वापस नहीं आएँगे। और जो स्पेशली जो ज्ञानी हैं, इम्पर्सनल जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के आकार को नहीं मानते हैं और उनकी अलग-अलग थ्योरीज़ होती हैं, फिर वो ब्रह्म ज्योति तक चले जाएँगे। वो जो भक्त हैं, वो भगवान के लोक में चले जाएँगे, जो ऐसे ये ज्ञानी, कर्मी और इस टाइप के जो हो गए, स्पेशली ज्ञानी नॉट कर्मी, और ये भी जो आकार नहीं मानते, ज्योति बोलते हैं, वो सारे ब्रह्म ज्योति में जाएँगे, लेकिन ब्रह्म ज्योति से वापस आ जाएँगे। बट टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा ब्रह्म ज्योति में, एटलीस्ट चेतना जो है हाई लेवल पे होगी ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति भी ईज़ी नहीं है जाना। उसमें भी जो जा रहे हैं, उनको भी समझ आ पा रहा है कि ये सारा जो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इसलिए वो भी, उनका भी इतनी हाई लेवल होता है कि वो समझ पाते हैं कि मुझे अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करके मुझे एक हायर पर्पस की ओर बढ़ना है। उनके लिए उनका हायर पर्पस है ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के ही शरीर का तेज है। तो वो ये समझ पाते हैं, इसलिए वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। उनका अलग वे है। पर ब्रह्म ज्योति में भी वो लाखों करोड़ों साल रहते हैं, फिर वापस यहाँ पे आ जाते हैं। फिर वापस यहाँ पे आके, क्योंकि डायरेक्ट भगवान को नहीं मानते, फिर यहाँ पे आके वो ये बड़े-बड़े वो खोल लेते हैं, दान धर्म के एनजीओज़ और वो सब चीज़ों में फिर लग जाते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं ना, तो फिर अच्छे कर्मों की वजह से फिर इन कर्मों में लगते हैं। फिर जब तक भगवान की कृपा या किसी भक्त की कृपा नहीं होती, तब तक फिर वो ऐसे ही रहते हैं। तो फिर आज का मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। तो भगवान ने इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि यज्ञ करने का फल क्या है, कि अमृत। अमृत क्या है कि या तो भगवान के धाम में चले जाओगे, या फिर ब्रह्म ज्योति तक चले जाओगे, या फिर उच्च के उच्च लोकों में चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे। भले ही वापस आओगे पर चेतना तो थोड़ी एलिवेटेड होगी। क्योंकि अगर सच में अगर हैप्पीनेस चाहिए ना, तो हैप्पीनेस वो बोलते हैं कि ये हमारा जो ये ब्रह्मांड है उसके अंदर 14 लोक हैं। हमारा जो ये पृथ्वी है वो मिडल है, 7th है। उसके नीचे 6 नीचे के नरक के वो लोक हैं, मतलब लोअर प्लैनेट है, ऊपर के हाइयर है। तो जितना हम ऊपर जाते जाएँगे उतना हमें मटेरियल फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती जाएँगी। पर उसके लिए भी हमारी चेतना
थोड़ी उच्च होनी चाहिए। वो भी टेम्परेरी है, उसके बाद भी आप यहीं पे आके गिरोगे, बट एटलीस्ट चेतना को अपना एलिवेट करो। तो ये पर्पस है। तो लास्ट 3 मिनट्स में किसी का कुछ डिस्कशन या कुछ क्वेश्चन आज के श्लोक से? कुछ ऐड करना है किसी को? माता जी अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं हम्म तो कितने जन्म लग जाएंगे फिर भी? देखो मैं तो देखती हूँ सारे के सारे इतने प्योर भक्त हैं। माता जी मैं तो हम्म किधर भी नहीं हूँ, तो कितने और जन्म लग जाएंगे? प्रभुपाद कहते थे या तो 1 सेकेंड में भी हो सकता है। हमें बहुत जन्म लगाने की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा क्या लेवल है। 1 सेकेंड हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है माता जी। और हम अभी जानते हैं, हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हमें हमें ये नहीं सोचना कितने जन्म हमें लगाने हैं। हम अपना बस सीरियस सिंसियर एफर्ट डालें। जितने जन्म लगाने हैं भगवान पे छोड़ दें। भगवान तुम्हें अगर 1 जन्म रखना है, अभी 1 मिनट रखना है, तुम्हारी इच्छा। अदरवाइज फिर से हमारी आई एंड माइंड कि इतने जन्म लगेंगे, भगवान पे छोड़ दे हमें। और माता जी वो प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस भी किया है, जैसे मेरे आईटीसी कोर्स में भी था, हाँ, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर हम उनके दिए गए नियमों फिर दीक्षा के नियमों का पालन करेंगे, तो वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो हमें, अगर वो डोर खुला भी ना हुआ तो वो हमको पीछे के डोर से लेके जाएंगे। यस यस जैसे एक शिष्य ने उनको क्वेश्चन पूछा था कि हमको कितना परसेंट, जैसे कोमल का है, कितना परसेंट हमें शुद्ध होना पड़ेगा? तो उन्होंने पहले कहा 90, फिर उसने कहा 90, फिर उसने कहा अच्छा ठीक है सर 75, तो उसने बोला अरे 75 होना पड़ेगा? तो उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग को 70% भी अगर हो जाएगा, तुम लोग अगर मेरे नियम का वो करो, तो मैं तुम लोग को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम लोग को नेक्स्ट डोर से लेके जाऊंगा। यस हमको उनके वचन पे विश्वास रखना चाहिए, यस राइट यस माता जी? और हमें अपना एफर्ट करना है माता जी, सीरियसली और सिंसियरली, और भगवान पे छोड़ दे, और भगवान से हम प्रार्थना करें कि हमारा मन उनके चरणों में लग जाए। बस सीरियस और सिंसियर एफर्ट हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं। बाकी भगवान की इच्छा है, इस जन्म में ले जाना है इसमें ले जाओ, 1000 जन्म बाद ले जाना है, करोड़ बाद, जब आपकी इच्छा हो। क्योंकि आपकी इच्छा ही अब हमारे जीवन में, आप लेट योर विल फ्लो थ्रू अस। अब आपकी जो इच्छा हो वही हो, क्योंकि पिछले जन्मों में हमने अपनी इच्छाएं मारी है। अब इसलिए जो आपकी इच्छा हो, जहाँ आपकी सेवा और प्रेम भक्ति मिलती रहे, हमें वहीं पर ही रहना है। इसलिए हम, क्योंकि जब भगवान की सेवा, जब भगवान की भक्ति करें, नरक में भी बैठे होंगे ना, तो वो भी वृंदावन है। तो इसलिए आई थिंक कॉल कट जाएगी, तो हम मिलते हैं मंडे को। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक